हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो आज हम बात करने वाले में थर्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में। अब तक हमने बबल सॉर्ट सीख ली है, सिलेक्शन सॉर्ट सीख लिया। हम बात करने वाले इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। हम किसकी बात करने वाले हैं? इंसर्शन सॉर्ट की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान है समझने में भी। इस एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, अभी मिनटों में आपको समझ में आ जाएगी। बहुत आसान गेम है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, इसको आपको इंसर्शन सॉर्ट को याद रखना है कार्ड के एग्जाम्पल से। मैंने इसको कार्ड के एग्जाम्पल से याद किया हुआ है। तो एल्गोरिथम मैं आपको समझाने वाला हूँ, बट अभी पहले एक कार्ड वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया अच्छा ऐसे करना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको बोला कि दोस्त आपके पास ना 4 कार्ड हैं। यहाँ पे ना 4 कार्ड बने पड़े हैं। ये पहला कार्ड, फिर ये दूसरा कार्ड, फिर ये तीसरा कार्ड, ये चौथा कार्ड। इस प्रकार से आपके पास ये 4 कार्ड बने पड़े हैं। इन कार्ड पे कुछ ना कुछ नंबर होंगे डेफिनेटली। इसमें मान लो 5 है, इस पे 2 है, इसमें 6 है और इस पे 9 है, इस प्रकार। ठीक है, आपके पास ये कार्ड एक एक करके आ रहे हैं। आपको एक कार्ड पकड़ाया जाएगा, एक कार्ड पकड़ाया जाएगा, फिर एक और, फिर एक और, इस प्रकार आपके सामने आने वाले हैं। आपको क्या करना है, इन कार्ड को अपने हाथ में सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है। ठीक है, कि यार पहले 1 हो, 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होने चाहिए आपके पास कार्ड। ठीक है, तो ये है आपका हाथ, दिस इज योर हैंड। ठीक है, आपके पास एक कार्ड आया 5। जब आपके पास 5 आया तो आपने बोला ठीक है भाई, आपने सीधा सीधा अपने पास एक 5 वाला कार्ड रख लिया। ठीक है, सॉर्टेड है, सिंगल एलिमेंट है कि जैसे मर्जी रख सकता हूँ। फिर आपके पास क्या आया, फिर आपके पास 2 आया। आपने बोला 2, अच्छा 2 को आपने 5 से कंपेयर किया। आपने कहा 2 तो यार 5 से छोटा होता है, तो मैं 2 को ना पहले रख लेता हूँ 5 से। तो आपने 2 को इस तरफ डाल दिया। ठीक है, फिर आपके पास 6 आया। आपने बोला 6, यार 6 को आपने 5 से कंपेयर किया, यार 6 तो 5 से बड़ा है, तो यानी 6 कहाँ आएगा, 6 यानी राइट साइड में आएगा। तो आपने 6 को यहाँ डाल दिया। फिर आपने 9 लिया और 9 आपने चेक किया, 6 से कंपेयर किया, यार ये तो 6 से ही बड़ा है, तो आपने इसको भी यहाँ पे राइट साइड में डाल लिया। मान लो यहाँ पे एक और कोई कार्ड होता 4 करके, 5वां कार्ड, तो हम क्या करते, 9 से कंपेयर करते, अरे छोटा है। फिर हम पीछे 6 पे आते, 6 से कंपेयर करते 4 को, अरे छोटा है। फिर हम 5 पे जाते, 5 से कंपेयर करते 4 को, अरे छोटा है। फिर हम 2 पे जाते, कंपेयर करते 4 को, अरे बड़ा है। यानी 4 जो है वो 2 और 5 के बीच में यहाँ पर हम डाल देते। ये लो यहाँ 4 डाल दो, तो आपका ऑर्डर क्या बन गया, 2 4 5 6 9, सॉर्टेड ऑर्डर। डन है, ये सॉर्टेड ऑर्डर आपका बन गया। तो अब मैं आपको कह सकता हूं कि आपको इंसर्शन सॉर्ट आ चुका है। ये इंसर्शन सॉर्ट होता है यार। ठीक है, आपके पास एक एरे पड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला, एग्जांपल यहाँ पे देख लें अगर हम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर बात करते हैं न्यूटन स्कूल के बारे में। इट इज एन एडटेक प्लेटफॉर्म जो कि आपकी सहायता करने वाला एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनने में और एक प्लेसमेंट लेने में। तो ये क्या करेंगे, आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद आपकी प्लेसमेंट भी करवाएंगे। एटलीस्ट मिनिमम 5 लाख पर आना तो करवाएंगे ही करवाएंगे। इससे ऊपर बहुत सारी करवा सकते हैं, बट इतना तो पक्का है। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई फीस नहीं देनी है। आपने ट्रेनिंग कर ली, आप प्लेसमेंट में बैठ गए, आपकी जॉब लग गई, उसके बाद जाके आपको फीस देनी है। 0 अपफ्रंट फीस स्टार्टिंग में। आपको क्या क्या होगा करिकुलम के अंदर, यार सब कुछ होने वाला। लाइव क्लास से लेके पर्सनल मेंटरिंग, क्विज, असाइनमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मॉक इंटरव्यूज, बहुत कुछ होने वाला है। भैया मेरे पास सीएस का बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं भाई, जरूरी नहीं है कोडिंग का, सीएस का बैकग्राउंड नहीं है तब भी चलेगा। और आप फाइनल सेम के हो, फर्स्ट सेम के हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई मैटर नहीं करता। आप इंटरेस्टेड होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूँ, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इनके प्रोग्राम के अंदर। अगला बैच 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और आप रजिस्टर करेंगे। एक छोटा सा प्यारा सा टेस्ट होगा, इसमें आप थोड़े बहुत एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं। दो टाइम मिलेंगे आपको और डन, आप इन हो गए और आप बैच में घुस गए। आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। एग्जाम्पल आपको कहता है कि आपके पास पड़ा हुआ है 4 12 11 20। आपके पास एग्जाम्पल पड़ा है 4 12 11 20। ये एग्जाम्पल आपके पास पड़ा है। आप कह रहे हैं ये कंटेंट पड़ा हुआ है, आपको इंसर्शन शॉर्ट लगानी है। आपने बोला दोस्त बहुत आसान है, मैं तो कार्ड वाला एग्जाम्पल जानता हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास 4 होगा, 4 होगा, फिर 12 आया। अब 12 या तो यार लेफ्ट साइड में आएगा या तो राइट साइड में आएगा। मैंने कंपेयर किया, 12 तो 4 से बड़ा है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 12 को, बहुत बढ़िया। फिर 11 आया, मैंने कंपेयर किया, यार 11 12 के पास आएगा क्या, 12 से छोटा है, यानी 12 के लेफ्ट में आने वाला है। फिर 4 से कंपेयर किया, 4 से बड़ा है, यानी यहाँ पे आने वाला है ना। तो यानी 11 आपका 4 और 12 के बीच में आएगा, तो आपने 11 यहाँ डाल दिया। फिर आपका 20 आया, 20 को 12 से कंपेयर कराया, बड़ा है, सीधा आपने 20 यहाँ डाल दिया। तो आपके 4 एलिमेंट क्या हो गए, 4 11 12 20। इस प्रकार से आपने सॉर्ट कर लिया। एक और एग्जाम्पल क्या है,
6 5 4 3 2 1। सबसे पहले आपने क्या देखा, आपने देखा कि दोस्त बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक एलिमेंट होगा ही मेरे पास, तो 6 रख लेता हूँ। तो आपने अपने आंसर में क्या किया, अपने आंसर में आपने बोला कि 6 तो मैं रख ही रहा हूँ दोस्त, ये मेरा 6 आ गया। फिर आपने क्या बोला, अब 5 आया। 5 क्या है, या तो 5 लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा। आपने 5 को 6 से कंपेयर कराया, यार 5 जो होता है वो लेस देन 6 होता है, यानी कि 5 लेफ्ट साइड में आने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट साइड में 5 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अगला एलिमेंट उठाया 4। 4 को मैंने फिर 6 से कंपेयर कराया, यार 4 तो 6 से छोटा होता है, यानी 6 के लेफ्ट में आएगा। अब मैंने 4 को 5 से कंपेयर कराया, यार तो 5 से भी छोटा होता है, यानी 5 के भी लेफ्ट में आएगा। तो यानी आपका 4 यहाँ पे आने वाला है, तो आपने अपना 4 भी यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार आपने 3 के साथ भी सेम चीज़ करी। 3 को आपने कंपेयर कराया छोटा है, 5 से कंपेयर कराया छोटा है, 4 से कंपेयर कराया छोटा है, यानी 3 भी आपको लेफ्ट में आ गया है ना। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि इस प्रकार हम अपने एलिमेंट रखते जा रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एरे सॉर्ट होकर आपको तैयार मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट उठा लिया, सिंगल है तो सॉर्टेड मान सकते हैं। अब तो उसके बाद अगला एलिमेंट उठा रहे हैं, उस एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर कराकर चेक कर रहे हैं कि उसको लेफ्ट साइड में डालें या राइट साइड में डालें। इतना सा काम कर रहे हैं बस, ज़्यादा कोई मुश्किल लंबी चौड़ी बातचीत नहीं, सिंपल सा लॉजिक खेल रहे हैं, ठीक है। करना कैसे है, एक ड्राइंग और करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और उसके बाद हम आएंगे, देखते हैं, पहले समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है यार, कि अगर मेरे पास ये एरे है 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने बड़ा सा एरे बना दिया। इसके इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, और इसका कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, मैंने बोला कि यार 10, और यहाँ मैंने मान लिया 1 7 4 8 2 11, इस प्रकार ये मेरा एरे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इंसर्शन सॉर्ट करना है। मुझे क्या पता है कि यार इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम में राउंड्स होते हैं, हर राउंड में कुछ ना कुछ मुझे करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यार पहला राउंड चला देता हूँ, मैंने बोला राउंड 1 चलाओ यार, बाकी बात छोड़ो, राउंड 1 चला के दिखाओ। तो अब हमें सबसे पहली चीज़ क्या पता है कि यार 10 तो सिंगल एलिमेंट है, इसको मैं स्टार्टिंग मान के चल लेता हूँ। तो राउंड 1 मैंने स्टार्टिंग तो अब मुझे क्या पता लग गया कि यार 10 तो सिंगल एलिमेंट स्टार्टिंग मेरे पास हो गई। उसके हिसाब से मैं पता लगाऊंगा लेफ्ट में डालूंगा एलिमेंट या राइट में डालूँ। तो राउंड 1 में मैंने क्या किया, राउंड 1 में मैंने पहले इंडेक्स के साथ ही स्टार्ट कर लिया, मैंने इसके साथ स्टार्ट कर लिया, ठीक है। 10 तो मैंने स्टार्टिंग में रख लिया अपने पास जेब में कि ये रख लेता हूँ। आपने पर स्टार्टिंग कर ली कंपैरिजन की यहाँ से पहले एलिमेंट से, ठीक है। आपके पास 1 आया, आपने 1 को कंपेयर किया, 1 तो लेस देन 10 है यार, ठीक है। तो अगर लेस देन 10 है तो यार लेफ्ट में डाल दूंगा। तो इसका मतलब आपका एरे क्या हो गया, क्या हुआ था, दोबारा समझते हैं। कि आपको 1, आपने 1 वाला एलिमेंट उठाया, आपने 1 को कंपेयर करा 10 से। 1 जो है 10 के लेफ्ट साइड में आना चाहिए, यानी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको लेफ्ट में डालना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। इसके बाद आपने क्या बोला कि 10 को ना मैं एक आगे शिफ्ट कर दूंगा ताकि यहाँ पे खाली जगह बन जाए। क्यों भाई, क्योंकि यार यहाँ पे अगर मैं 1 डालने जाऊँ तो यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मैं 10 को शिफ्ट कर दूंगा एक स्पेस आगे, और फिर 1 को यहाँ डाल दूंगा। समझ आई ये बात, हमें दोबारा समझते हैं। मैंने क्या बोला, मैं कोई भी एलिमेंट अगर उठा रहा हूँ और उसको कंपेयर कर रहा हूँ और मुझे उसकी पोजीशन पता लग गई कहाँ पे डालना है, तो मैं क्या करूंगा, सारे एलिमेंट को मैं राइट शिफ्ट मार दूंगा एक बार, और जो एलिमेंट जिसको मैंने कंपेयर किया था उसको उस पोजीशन में जाके कॉपी कर दूंगा। ये बात समझ में आई है, दोबारा समझते हैं शुरू से एक बार, अच्छे से समझाता हूँ आपको मैंने आपको क्या बोला, दोबारा समझते हैं एक बार। तो मैंने बोला यार कि स्टार्टिंग में मेरे पास ना 10 तो पड़ा ही हुआ है, मैंने मान के चल लिया कि मेरा स्टार्टिंग में सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड को मैं ग्रीन से दर्शा रहा हूँ आपको, उसमें 10 पड़ा हुआ है। अब राउंड 1 में मैंने कहाँ से क्या किया, राउंड 1 में मैंने I1 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो यानी I1 का मतलब क्या है, यानी ये वाला एलिमेंट है ना, I1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कंपेयर करा लिया, मैंने 1 को कंपेयर कराया 10 के साथ। तो मेरा आंसर क्या बनेगा दोस्त, 1 लेस देन 10 होता है, तो मुझे क्या पता लग गया, 1 जो है वो 10 की लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो अब मुझे क्या पता लगा, यार ये जो 1 पड़ा हुआ है ये इस 10 की लेफ्ट में आएगा, पर यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 10 को एक आगे खिसका दूंगा, और फिर यहाँ खाली जगह बन जाएगी, फिर उस खाली जगह में 1 को डाल दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि दोस्त कुछ मत कर, 10 को आगे खिसका थोड़ा सा एक प्लेस, और फिर क्या कर, 0th इंडेक्स पे 1 कॉपी कर दे। तो हमारे एरे का कंटेंट क्या हो जाएगा अब, 1 10
7 4 8 2 11, 7 4 8 2 11, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या पता है कि मेरा जो एरे है यहाँ तक सॉर्ट हो चुका है। इनिशियली मैं मान रहा था कि मेरा एरे यहाँ तक सॉर्टेड है, मैंने बोलता ना एक एलिमेंट को हम सॉर्ट मान के चल रहे हैं, तो इनिशियली मैंने मान लिया कि यहाँ तक सॉर्टेड है। अब मुझे पता लग गया कि मेरा जो एरे है यहाँ तक सॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला दोस्त, बहुत ही आसान चीज है। मैंने बोला राउंड 2 की बात कर लेते हैं। मैंने लिखा कि राउंड 2 की बात कर लेते हैं। राउंड 2 में क्या होता है, आई जो होता है वो क्या होता है, 2 हो गया। तो 2 है मतलब यानी ये वाला इंडेक्स, यानी 7 है। 7 को पहले मैंने 10 से कंपेयर कराया, 7 को मैंने 10 से कंपेयर कराया, मुझे क्या पता लगा यार लेफ्ट साइड में जाना है। ठीक है, अब जब लेफ्ट साइड में जाना है, फिर आपने 7 को 1 से कंपेयर कराया, तो 7 जो है भाई वो तो बड़ा है 1 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको 1 की राइट साइड में जाना है, तो इसका मतलब आपका जो 7 है वो 10 के लेफ्ट में जाएगा और 1 की राइट में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 7 इन दोनों के बीच में आने वाला है। ठीक है, पर बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं पड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे, मैं इस 10 को ना एक आगे खिसका देता हूँ और फिर वहां 7 को डाल दूंगा, तो 1 7 10 बन जाएगा। समझ गया आप? तो आपने क्या किया, इन शॉर्ट आपका एरे की पोजीशन अब क्या हो गई, 1 7 10 और फिर आपका आगेगा 4 8 2 11, इस प्रकार। अब आपका क्या हुआ, राउंड 3 स्टार्ट हो गया। राउंड 3 स्टार्ट हो गया, i इज इक्वल टू 3 के लिए, i इज इक्वल टू 3 मतलब ये वाला एलिमेंट। आपने क्या बोला कि यार मेरा इतना पार्ट तो सॉर्टेड आई, मैं क्या करूंगा 4 को 10 से कंपेयर कराता हूँ, मुझे पता लग गया 4 लेस देन 10 है, यानी मैं लेफ्ट में चले जाता हूँ। यानी 4 यार 4 जो है 10 से कम है, तो आप यानी इसके तो पीछे ही आएगा। ठीक है, आपने 4 को 7 से कंपेयर कराया, 4 या 7 से भी छोटा है, यानी 4 7 के पीछे ही आएगा। फिर आपने 4 1 से कंपेयर करा, आपको लगा 4 तो 1 से बड़ा ही होता है, तो यानी 4 जो है वो 1 के यहाँ पर और 7 के यहाँ पर, 1 और 7 के बीच में आने वाला है। बट यार यहाँ तो प्लेस ही नहीं है, तो आपने क्या किया, इन दोनों को ना एक एक प्लेस आगे खिसका देता हूँ और फिर जो यहाँ स्पेस बन जाएगी वहां 4 डाल दूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस एरे को एक एक प्लेस आगे खिसकाता हूँ, यानी कि 10 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, और फिर जो ये खाली जगह बचेगी उसमें मैं 4 को डाल दूंगा। समझ आई? तो हमने क्या किया, पोजीशन हमारी क्या हो गई, इतना करने के बाद कि यार ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 10, ये हमारा बैरियर, और उसके बाद हमारा बचा 8 2 11। बहुत बढ़िया, मैंने बोला दोस्त मजा आ गया, मैंने बोला आगे वाला राउंड चलाओ, राउंड 4 चलाओ, आई इज इक्वल टू 4 के लिए। 4 पे कौन सा इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स है, यहाँ पे वैल्यू 8 पड़ी है। आपने 8 को ना सबसे पहले 10 से कंपेयर कराया, आपको पता लग गया यार 8 तो छोटा है, यानी लेफ्ट में जाना है, यानी 8 यहाँ पे तो एटलीस्ट आने ही वाला है। फिर आपने क्या किया, 8 को 7 से कंपेयर कराया, 7 छोटा है, यानी 7 के यहाँ पे आएगा और 10 के यहाँ पे आएगा। बहुत बढ़िया, तो मैंने क्या किया, इस पोजीशन को एक शिफ्ट आगे कर दिया और यहाँ खाली स्पेस बचेगा वहां पे मैं 8 डाल दूंगा। समझे? एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इंसर्शन शॉर्ट के अंदर स्वैप नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 10 के यहाँ पे आना है 8 और 7 के यहाँ पे आना है इस जगह पे, बट यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो मैंने क्या कि 10 को एक स्पेस आगे बढ़ा देता हूँ और वहां पे 8 डाल दूंगा। बहुत बढ़िया, तो अब मेरी वैल्यू क्या हो गई, 1 4 7 8 10, यहाँ मेरा बैरियर, और यहाँ का बचा 2 और 11। बहुत बढ़िया, अब मैंने बोला दोस्त चलो ठीक है, अब राउंड 5 खेल लेते हैं एक बार। राउंड 5 में मैंने क्या बोला, i इज इक्वल टू 5 ले लेना। ठीक है, i इज इक्वल टू 5 मतलब इस वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, बहुत आसान है, 2 को कंपेयर कराओ 10 से, छोटा है लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 2 कंपेयर कराओ 8 से, छोटा है लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 2 कंपेयर कराओ 7 से, छोटा है लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 2 कंपेयर कराओ 4 से, छोटा है लेफ्ट में जाना पड़ेगा। 2 कंपेयर कराओ 1 से, बड़ा है राइट में जाना पड़ेगा, यानी 2 1 के राइट में और 4 के लेफ्ट में आने वाला है, बट यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे पार्ट को एक आगे शिफ्ट कर दिया, फिर जो स्पेस यहाँ खाली बनेगा उसमें 2 को डाल दूंगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इतने पार्ट को एक शिफ्ट कर दो आगे, मतलब एक एक प्लेस आगे बढ़ा दो। क्या मतलब इस बात का कि 10 यहाँ ले आओ, 8 यहाँ ले आओ, 7 यहाँ ले आओ, 4 यहाँ ले आओ। ठीक है, तो आपका एरे जो है, रिजल्टिंग एरे वो क्या बन जाएगा, 1 2 4 7 8 10, ये बैरियर, और आपका लास्ट में बचा 11। बहुत बढ़िया, अब हमें लास्ट राउंड चलाना है, बस वो दिखाए थे आपको चला के, तो क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बोला राउंड 6 चला दो यार। राउंड 6 अगर हम चलाएंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है, 1 2 4 7 8 10, 1 2 4 7 8 10, ये आपका बैरियर और ये आपका 11। बहुत बढ़िया, अब मैंने क्या करना है, देखो मैंने 11 को 10 से कंपेयर किया, मुझे क्या पता लगा यार तो बड़ा है, तो यानी 11 जो है वो 10 के राइट में ही आने वाला है, तो मैंने सिंपल उसको राइट में प्लेस कर दिया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 1 2 4 7 8 10 11। अब जो ये सोल्यूशन है यही मेरा सॉर्टेड आंसर है यार, ये तो मुझे निकालना था। ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब कुछ भी गलती है।
तो हमें इंसर्शन शॉर्ट की गेम तो समझ में आ गई यार। इंसर्शन शॉर्ट की गेम अगर मुझे देखनी हो तो हमें समझ में आ चुकी है। हमें क्या समझ में आया कि बस मैं कुछ भी नहीं करूंगा यार, स्टार्टिंग में पहले एलिमेंट को तो मैं हमेशा सॉर्टेड मान के चल लूंगा कि एक ही एलिमेंट सॉर्टेड मान सकता हूँ। और बेसिकली हम क्या करते जा रहे हैं, एक एरे को दो पार्ट में डिवाइड करके चल रहे हैं। पहला पार्ट जो होगा वहां पे सॉर्टेड एरे होगा और सेकंड पार्ट में रैंडम एरे पड़े होंगे, रैंडम एलिमेंट पड़े होंगे किसी भी ऑर्डर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक एलिमेंट को उठाऊंगा, ठीक है, मैं हर एक एलिमेंट को उठाऊंगा, उसको कंपेयर करूंगा और कंपेयर करके मुझे पता लगेगा लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। तो यहाँ जाके मुझे पता लगा 7 10 से छोटा है तो आपको पता लगा यार लेफ्ट में जाना है। फिर आप यहाँ पे गए 1 से कंपेयर किया, यार तो 1 से बड़ा है तो आपको पता लगा यार 1 के राइट में जाना था और 10 के लेफ्ट में जाना था, यानी यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए। बट यहाँ तो कोई प्लेस ही नहीं है। तो आपने क्या किया, 10 वाले एलिमेंट को एक प्लेस आगे बढ़ा दिया, क्या तू आगे बढ़ा जा, और 7 को फिर यहाँ कॉपी मार दिया। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर स्वैप नहीं करना दोस्त, शिफ्ट करना है। बढ़िया। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि यार इस प्रकार हमारा सोल्यूशन निकलने वाला है। इस प्रकार जो है हमारा इंसर्शन शॉर्ट की एल्गोरिदम रहेगी। क्या हम इसको कोड करें? बिल्कुल करते हैं ट्राई। नहीं समझ आएगा तो समझा देंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, आसान चीज है बहुत ज्यादा। तो अभी शुरू करते हैं। हमें क्या पता है कि यार सबसे पहले तो राउंड्स वाली गेम चल रही थी। हमने यहाँ पे देखा था राउंड 1 2 3 4 5 6। तो हमने कहा था कि 7 एलिमेंट थे, n = 7 था। n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट। और यहाँ पे टोटल कितने राउंड चले हैं, टोटल 6 राउंड चले हैं, दैट इज n-1 राउंड होने वाले हैं इसमें भी। तो हमने क्या बोला यार, कुछ भी नहीं करना, अपना फॉर लूप चलाओ, इंट i = 1 से लेके i n तक i प्लस 1 से क्यों चलाया, क्योंकि 0th एलिमेंट को हमने ऑलरेडी सॉर्टेड मान लिया, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, है ना। हमने क्या बोला था कि कुछ भी नहीं है दोस्त, आप स्टार्टिंग में ना इसको 10 को सॉर्टेड मान लो और ये फर्स्ट इंडेक्स से लेके आगे वाले को सॉर्ट करने का ट्राई कर लो। इस प्रकार से हमने किया था, है ना। तो उसी प्रकार हमने पहला लूप चला दिया राउंड्स के लिए, तो हमने चला दिया राउंड्स के लिए। और हमने सेकंड चीज क्या बोली कि दोस्त कुछ भी नहीं है, हर राउंड में हम क्या करते जा रहे हैं। जैसे इस केस की मैं बात कर लूँ तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ith इंडेक्स है, ठीक है, i = 4 था तो ये आपका ith इंडेक्स हो गया। तो हर ith इंडेक्स के हम क्या कर रहे थे, हम बस कंपेयर करवा रहे थे। अगर ये i है तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, i-1 हो जाएगा। तो आप कंपेयर करते थे, 8 को हमने 10 से कंपेयर कराया था, फिर 7 से कराया था, 4 से करवाया था, इस प्रकार करा था, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, आप ith इंडेक्स को, तो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, अगर ये आपका ith इंडेक्स है तो j वाला लूप कहां तक चल रहा होगा, आपके i-1 से लेके कहां तक, 0 तक, है ना। 8 को आप ऐसे ऐसे कंपेयर तो कराते, पीछे की तरफ जाते, तो आपने लूप चलाया i-1 इंडेक्स से लेके 0th इंडेक्स तक, बहुत बढ़िया। तो सेकंड लूप आपका क्या होने वाला है, इंट j = i-1 j > 0 j माइनस। बहुत बढ़िया। गलतियां हैं इसमें अंदर, अभी लॉजिक के अंदर सुधारेंगे। वाइल लूप से लिखते तो बहुत साफ सुथरा कोड लिखा जाता, फोर लूप से करना ताकि आपको समझ में आ जाए। होमवर्क में देंगे आपको वाइल लूप से लिखने के लिए, ठीक है। इतना पार्ट हमने कर लिया। अब हमें क्या दिख रहा है कि यार अगर मेरा कोई भी एलिमेंट जेथ के किसी एलिमेंट से कंपेयर करने पर छोटा आ जाए, जैसे कि 8 < 10 आ गया, तो मुझे पता है 8 लेफ्ट में जाएगा। इस केस में क्या करते हैं, हम उस एलिमेंट को शिफ्ट करते थे ना एक प्लेस आगे। अगर 8 < 10 है दोस्त, तो इसका मतलब 8 लेफ्ट में जाने वाला है। अगर 8 लेफ्ट में जाने वाला है, इसका मतलब 10 को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो खाली स्पेस होगा, उस स्पेस में 8 को डालूंगा। तो अगर 8 मुझे लेफ्ट में डालना है, 10 को मुझे शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट किस प्रकार होगा उसको लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा कि यार मैं इस वैल्यू को पहले स्टोर कर लेता हूं। मैंने बोला इंट temp = ARR of i। तो मैंने बोला कि यार जो वैल्यू j पे पड़ी है, ARR of j, अगर वो वैल्यू बड़ी हो मेरे टेम्प से, तो इस केस में क्या करूंगा, अगर वो वैल्यू टेम्प से बड़ी है तो मुझे करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला शिफ्ट कर दूंगा यार। शिफ्ट कैसे करूंगा, जो आगे वाला एलिमेंट है ना उसमें कॉपी कर दूंगा इसको। बहुत बढ़िया। एल्स केस क्या होगा, एल्स केस क्या होगा, एल्स केस होगा यार के, रुक जाओ, है ना। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाए यार जो कि आपकी, जैसे इस केस की हम बात कर लें, अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई जो कि आपकी जेथ की वैल्यू से बड़ी है, 11 जो 10 से बड़ा है ना, तो इस केस में क्या करेंगे, रुक जाएंगे यार। देखो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है और ये उल्टा इससे बड़ा ही निकल गया, तो भैया सॉर्टेड गेम चल रही है, अपने को कुछ नहीं करना, रुक जाओ। तो हम यहाँ पे रुक गए, जब हम रुक गए तो अपने को बाहर निकलना है, ब्रेक मार दिया। कंपेयर करने की नीड ही नहीं है ना दोस्त। अगर आपका ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट से बड़ा आ गया, अगर 11 > 10 है, तो पीछे कंपेयर करके क्या ही कर लूंगा, क्योंकि पीछे वाले सारे एलिमेंट तो 10 से भी छोटे होंगे ना। ये पूरा एरे सॉर्टेड है, अगर मैं इससे ही बड़ा आ चुका हूं तो पीछे कंपेयर करने की नीड ही नहीं है। ब्रेक करके बाहर आ गया, मैंने ब्रेक कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जब मैं बाहर आया तो मैंने क्या बोला कि दोस्त अब देखो क्या हुआ होगा। अब जैसे मान लेते हैं इस केस की हम बात कर लेते हैं, इस केस की हम बात कर लेते हैं एक बार, इस वाले केस की।
तो इस केस में देखो क्या हुआ होगा, इस केस में 4 जो है पहले 10 से कंपेयर हुआ होगा, उसने बोला पीछे लेफ्ट में जाओ, फिर 4 7 से कंपेयर हुआ होगा, उसने बोला पीछे लेफ्ट में जाओ, फिर 4 जो है वो 1 से कंपेयर हुआ होगा, ठीक है, तो यानी जे एक बार यहाँ भी आ चुका होगा, तो इसने बोला होगा नहीं यार राइट में आ जाओ, ठीक है। तो जब 4 1 से कंपेयर हुआ होगा तो आप ब्रेक होके बाहर आ गए होगे, है ना, तो जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, बट हमें 4 कहाँ कॉपी करना है, हमें ये वाले पूरे को शिफ्ट करना था एक आगे, और फिर 4 को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं जो कि इंडेक्स नंबर 1 है, पर जे की वैल्यू तो 0 है। अगर मैं इसमें यानी मतलब यानी जे आपका जो है वो पीछे है एक पोजीशन, ये बात समझ में आई। अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ, 8 को आपने 10 से कंपेयर कराया था, फिर 8 को आपने 7 से कंपेयर कराया, आपको पता लगा यार मुझे 8 को इनके बीच में डालना है, तो उसके लिए मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा और फिर 8 को मैं ये 3 इंडेक्स पे डाल दूंगा। बट अगर आप ध्यान से देखो, इससे आपने कंपेयर कराया, फिर इससे आपने कंपेयर कराया, यानी जे आपका यहाँ पे है, जे आपका 2 है, बट आपको डालना तो 3 पे है। तो इन शॉर्ट आपका जे हमेशा कहाँ पे होगा, जिस जगह पे आपको डालना है उससे एक पोजीशन पीछे। तो मैं यहाँ पे अगर आकर लिख दूं कि यार ए आर आर जे प्लस 1 जे प्लस 1 इज इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू थी टेम्प, ऊपर हमने कॉपी करा रखी, ये कराई हुई। तो क्या मेरा कोड खत्म हो चुका है, क्या मेरा कोड खत्म हो चुका है? मैं बोलूंगा हाँ हो गया, एक गलती के साथ। बट अगर आप ध्यान से देखो, ये जे हमने यूज किया है वो हमने इस लूप के बाहर यूज कर लिया है, और ये जो जे बना है वो इस लूप के अंदर बना है। तो ये जो इस जे का स्कोप होगा वो सिर्फ इस फोर लूप के अंदर, इन ब्रेसेस के अंदर ही होगा और कहीं नहीं होगा। समझे इस चीज को, इस फोर लूप के अंदर ही मैं इस जे को यूज कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मैंने इस जे को फोर लूप के बाहर यूज कर लिया, तो पॉसिबल ही नहीं है, कर नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। मैं करूंगा एरर आ जाएगा, चला के दिखाता हूँ आपको, एरर आएगा अभी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जे तो स्कोप में डिक्लेयर ही नहीं है, तो आपने इन शॉर्ट क्या किया, मैं इसको बाहर निकाल के रख देता हूँ यार, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है कोड लिखना, इसको फाइल लूप से बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखा जा सकता है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो मैंने इसको बाहर लिख दिया। अब जब बाहर लिख दिया तो स्कोप में आ गया भाई, क्योंकि अब ये जो जे क्रिएट हुआ है वो इस फॉर लूप के लिए क्रिएट हुआ है, तो अब ये इस पूरे एरिया में कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो मैंने इसको रन कर दिया, अरे चला नहीं, रन कर दिया। अब जो है मेरे आंसर सारे सही आ गए, मैंने सबमिट कर दिया। बहुत बढ़िया, करेक्ट आ गया। तो अब हमें समझ में आ गया कि चलो ठीक है, कोड तो हमें करना आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार समझते हैं कि कोड में हमने किया क्या है, ठीक है। तो ध्यान से अगर हम देखें, जो पहला जो लूप है वो मैं राउंड को दर्शा रहा है कि यार एक बार i1 ले लियो। जैसे हमने क्या बोला था यहाँ पे, अगर आपको दर्शाऊं, हमने क्या बोला, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को सॉर्टेड मान ले, इसको सॉर्टेड मान ले, और इसके बाद का जो एलिमेंट है इसको सॉर्ट तुझे करना है, इसको सॉर्ट कर दे भाई। और ये सॉर्ट कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके 6 तक, और n की वैल्यू 7 थी, तो आप कहाँ जा रहे हो, 1 से लेके लेस देन n जा रहे हो, ठीक है। तो वही मैंने पहला लूप चला दिया 1 से लेके लेस देन n तक। फिर मैंने क्या बोला, मुझे इस वाले एलिमेंट को सही जगह पर डालना है ना, तो इस एलिमेंट को मैंने टेम्प बोल दिया, ठीक है। मैंने टेम्प में इसको स्टोर करा लिया। फिर जो है मुझे क्या पता है, जैसे मेरा कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसे मैं क्या करता हूँ, ये आई पोजीशन पे होगा, तो इसको मैं हमेशा कंपेयर करवाता हूँ पीछे वालों से, जो कि i-1 से लेके 0 से इंडेक्स तक होंगे। तो मैंने सेकंड लूप चला दिया, जे जो है i-1 से लेके 0 तक जा रहे हो आप। आपने क्या देखा कि अगर मेरा एलिमेंट यार बड़ा है, अगर तो मेरा एलिमेंट बड़ा है, जैसे इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं छोटा नहीं, तो हाँ, तो अगर तो मेरा एलिमेंट छोटा है, जैसे इस केस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो मेरा एलिमेंट छोटा है 7 अगर 10 से छोटा है, तो उस केस में कुछ मत कर, शिफ्ट कर दे बस। आपने शिफ्ट कर दिया। एल्स अगर भाई साहब एल्स है, यानी अगर मेरा एलिमेंट जो बड़ा है, तो इसका मतलब सबको शॉर्ट गेम में कुछ करने की नीड नहीं है, ब्रेक मार के बाहर निकल जा। आप ब्रेक मार के बाहर निकल गए, और फिर आपने क्या किया, टेम्प को उसकी सही पोजीशन पर डाल दिया। J+1 क्यों लिखा है आपने अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है भैया थोड़ा बहुत तो हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इंसर्शन सॉर्ट की हमको समझ में आ गई कि मेरे पास स्टार्टिंग में एक एलिमेंट पड़ा हुआ और बाकी एलिमेंट को मैं देख रहा हूँ कि इसके लेफ्ट में डालूं या राइट में डालूं। उस प्रकार किस प्रकार कर रहे हैं हम, स्वैप का यूज नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है, वाई वाला पार्ट क्या है भैया। मतलब ठीक है, एल को तो आपने पढ़ा दी, कहीं से पढ़ ली होगी, हमें बता दी, ऐसा थोड़ी होता है। बताओ वाई वाला पार्ट समझाओ हमको। आपने 50 तो सॉर्टिंग टेक्निक बता दी, कौन सी वाली का यूज करूंगा समझ नहीं आ रहा। अब हम जब बोलते हैं वाई इंसर्शन सॉर्ट क्यों यूज करूं मैं, तो मैंने बोला बहुत ही भयंकर और बहुत ही अडेप्टेबल एल्गोरिथम है यार। अडेप्टेबल एल्गोरिथम है, क्या मतलब है इस बात का, हिंदी में समझा थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला यार कि बहुत आसान चीज है। मुझे क्या दिख रहा है यार कि समय के साथ साथ ना आपका एवरेज है वो शॉर्ट होता जा रहा है। जैसे मान लेते हैं इस गेम की मैं बात कर लूं, यहाँ पर 8 था, ठीक है, तो 8 को आपने 10 से चेक कराया, 8 को आपने 7 से चेक कराया, और आपको पता लग गया 8 की पोजीशन क्या इनके बीच में आना चाहिए। आप पूरे एरिया में थोड़ी गए,
जैसे अगर मैं बात करूँ पुरानी टेक्निक्स की, मैं अगर पहले उसको ले आऊँ सिलेक्शन सॉर्ट को, तो हम पूरे एलिमेंट ट्रैवर्स कर रहे थे भाई, है ना। पहले वाले राउंड में n-1 कंपेरिजन, दूसरे में n-2 n-3, इस प्रकार हम चलते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने देखा कि यार तो जैसे जा रहे सॉर्ट होता जा रहा है तो मेरे लिए चीजें ढूंढनी में आसान होती जा रही है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ही कंपेरिजन हुए, बस पूरे एरे से कंपेरिजन करने की नीड ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये बहुत ही अडेप्टेबल एल्गोरिथम है। और सेकंड चीज की मैं बात करूं तो इसकी स्टेबल एल्गोरिथम है ये, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ना है कि यार भैया अडेप्टेबल क्या होता है समझ में नहीं आया, भैया स्टेबल एल्गोरिथम क्या होता है समझ में नहीं आया, ये दोनों चीज आपको पढ़नी है एक बार, ठीक है। और बाकी वही पुरानी चीजें यार, किस छोटे साइज के एरे अगर आप इसको लगाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा, है ना। एंड अगर थोड़ा स्मॉल होगा तो उस पर अच्छी परफॉर्मेंस आती है। या फिर मैं बोलूँ कि अगर एरे जो है वो पार्शियली सॉर्टेड होगा तो भाई साहब और अच्छी परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें, एक बार पढ़ के आए क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा समझ में आएगा आपको तो अच्छा लगेगा। इंटरव्यू पूछा जाता है, नहीं इंटरव्यू नहीं पूछा जाता। कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर लें एक बार, चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ, मुझे कैसे वेरिएबल क्रिएट हुआ है, वेरिएबल है, वेरिएबल बनाया, तो भाई सब कॉन्स्टेंट स्पेस है, कुछ करने की नीड नहीं है, ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ, पहला लूप चल रहा है 1 से लेके n तक, बहुत बढ़िया। अगला लूप क्या चल रहा है, i-1 से लेके 0 तक, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है यार, तो अगर मैंने बोला कि यार ये कुछ वेरिएबल एलिमेंट पड़े हुए हैं और मुझे देखना है कि फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, तो देखो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ होगा। फर्स्ट राउंड में ये तो हमने सॉर्टेड मान लिया होगा, और हमने क्या किया, इस एलिमेंट को बस कंपेयर करा के काम करने का ट्राई, सॉर्ट करने का ट्राई किया। तो पहले राउंड में आपके कितने कंपेरिजन होंगे, 1 कंपेरिजन। दूसरे में क्या होगा, इस प्रकार में बस कितने, 2 3 4, ऐसे करके आपके टोटल n-1 कंपेरिजन हो सकते हैं लास्ट वाले केस के लिए। जैसे यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5 n-1 कंपेरिजन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे यार, जैसे हम पिछली 2 वीडियो में देखते आ रहे हैं, वो बिग ऑफ n स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें मैं समझ में आ चुकी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इस एल्गोरिथम की ये है यार। अब मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट केस की और वर्स्ट केस की। तो बेस्ट केस क्या होता है, जब ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, ऑलरेडी सॉर्टेड का क्या मतलब है कि मान लेते हैं एग्जांपल है 1 2 3 4 5। तो इस केस में कैसे काम करोगे आप पहले ही मान के चलोगे कि 1 तो सॉर्टेड है, फिर आप क्या करोगे 2 के लिए क्या कर दिया, फिर आप क्या करोगे 2 के लिए एक कंपैरिजन करोगे, ठीक है। एक कंपैरिजन कर दिया पहले राउंड में। सेकंड राउंड में अगर आप जाओ तो फिर आपने क्या किया, आप 3 के लिए भी सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप 4 के लिए सिर्फ एक कंपैरिजन करोगे, 5 के लिए भी एक कंपैरिजन करोगे, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन n-1 आ जाएंगे, n-1 कंपैरिजन आ जाएंगे टोटल कंपैरिजन। तो n-1 से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O ऑफ n आ जाएगी, बहुत बढ़िया। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट क्या आ गई, बिग ऑफ n आ गई, बहुत बढ़िया। और वर्स्ट केस क्या होगा यार, वर्स्ट केस जो आपका इसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है, 4 3 2 1। तो आप क्या करोगे, इसको शॉर्ट मान के चल लिया, फिर आपने इसको इससे कंपेयर करा लिया, तो ये क्या बन गया 3 4 2 1। इसको शॉर्ट मान के चल लिया, आपने इसको इससे कंपेयर कराया, फिर इसको इससे कंपेयर कराया, यानी पहले में 1 हुआ था, फिर दूसरे में 2 हुआ। इसी प्रकार ये क्या हो गया 2 3 4 1, और इसी प्रकार ये 3। तो आपको क्या दिख रहा है कि यार वर्स्ट केस के अंदर मेरे कंपेरिजन कैसे जा रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस से लेके n-1। यार ये तो फिर दोबारा वही बन गया ऑफ n स्क्वायर। तो आपको समझ में आया कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट ऑफ n स्क्वायर, बेस्ट केस जो है ऑफ n हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुकी है। अभी तक आपने इंसर्शन सॉर्ट की एल्गो देख ली, कोड देख लिया, यूज केस समझ लिया, क्यों यूज करना होता है। आपने ये समझ लिया कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैसे काम कर रही है ना। आपने सबमिट करके भी देख लिया चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो चीजें आपको एक हद तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। एक एग्जाम्पल में आपको और लेकर समझाया था ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, है ना। तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटू सा प्यारा सा। तो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, जहाँ पे दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल में लिखा है 4 12 11 20। ये मेरा एग्जाम्पल है 0 1 2 3। देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेनी बस, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि यार 4 को तो सॉर्टेड मान के चलो। हमने बोला 4 को तो सॉर्टेड मान के ही चलो, 4 को सॉर्टेड मान के चलो। आगे का उतार लो दोस्त, आगे का क्या है 12 11 20। फिर आपने क्या बोला कि यार i इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, राउंड 1 की शुरुआत हो चुकी है। i इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं। अगर मेरा i जो है वो यहाँ पर है
तो यानी मेरा जे कहाँ होगा, आई माइनस वन से जीरो जाते हो आप, है ना, तो जे आपका क्या हो गया स्टार्टिंग में, आई माइनस वन क्या हो गया जीरो, ठीक है। तो आपका जे कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। अब आपने कंपेरिजन करना शुरू किया, आपने इसको कंपेयर किया तो 12 जो है ग्रेटर देन 4 आ गया, यानी कि 12 जो है कहाँ पे आएगा, 4 के राइट साइड में आएगा। इस केस में क्या करते थे, लूप से ब्रेक मार देते हैं, मतलब कुछ करने की नीड ही नहीं है ना इस केस में, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर 4 से कुछ बड़ा एलिमेंट आ गया तो कुछ करने की नीड ही नहीं है यार, इग्नोर मारो, निकल जाओ लूप से, मेहनत मत करो आगे की। तो आपने क्या किया, बढ़िया अपना बाहर आ गए ब्रेक मार के, आप ब्रेक मार के अपना बाहर आ गए। अब चलते हैं अगले आई पे, सेकंड राउंड पे, राउंड 2। तो अब राउंड 2 पे क्या हुआ इस चीज को समझते हैं। हमने क्या बोला, ये दोस्त कुछ नहीं है, हमने कंपेयर कराया तो हमें क्या पता लगा यार 11 जो है ना वो लेस देन 12 है, इसका क्या मतलब है कि 11 जो है वो 12 के लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला केस होता था इसमें क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हमने क्या बोला कि यार यहाँ पे देखते हैं, अगर आपका ये वाला केस है तो आपने बोला शिफ्ट कर दो, तो आपने 12 को शिफ्ट कर दिया, तब आपका जो है गेम एरे का, एरे किस प्रकार का हो गया, आपका एरे हो गया इस प्रकार का, 4 12 12 20 इस प्रकार का हो गया। 11 कहाँ गया, ध्यान से देखो, 11 हमने पहले स्टोर करा रखा टेम्प वेरिएबल के अंदर, तो कोई वेरिएबल है टेम्प नाम का, उसमें 11 पड़ा हुआ ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। आपका एरे जो इस प्रकार का हो चुका है क्योंकि आपकी ये वाली कंडीशन आई थी। अब आपने क्या बोला, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आपका आगे बढ़ने में आपने बोला कि यार जे को ना और पीछे लेके जाते हैं 0 पे, इसका मतलब क्या है कि आपने इसको इससे कंपेयर कराया, इससे कंपेयर करके क्या पता लगा आपको कि यार 11 जो 4 से बड़ा है, अच्छा तो 11 4 से अगर बड़ा है तो आप इस कंडीशन पे आ गए जो कहती है ब्रेक मार दो, बहुत बढ़िया। ब्रेक मारा तो आप लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर कंडीशन क्या कहती है, ये कहती है जे की वैल्यू 0 है, तो ए आर ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू टेम्प कहती है ये, यानी कि ए आर ऑफ 0 प्लस वन दैट इज ए आर ऑफ 1, और टेम्प की वैल्यू क्या है 11, यानी ए आर ऑफ 1 में ना 11 डाल दो, ये है 0 1 2 3, यानी कि इस वाली वैल्यू में 11 डाल दो, तो आपका एरे का जो कंटेंट हो गया दोस्त वो क्या हो गया, 4 11 12 20। ये तुम करना चाहते थे। अब अगले राउंड पे चलें, चलो अगला राउंड क्या कहता है यार, राउंड 3 में चलो, आई को शुरू करना 3 से और जे को शुरू करना आई माइनस वन दैट इज 2 से, बहुत बढ़िया। तो 0 1 2 3 आई मेरा यहाँ पड़ा है, जे मेरा यहाँ पड़ा है, मैंने इसको इससे कंपेयर करा दिया, मुझे क्या दिख गया यार 20 तो बड़ा है 12 से, अरे यार बड़ा है तो यार फिर तो ब्रेक मारना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। तो ब्रेक मार के बाहर निकला, फिर दिमाग ने बोला कि यार ए आर ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू टेम्प कर दे, और टेम्प पहले एक बार निकाले, टेम्प क्या था ए आर ऑफ आई क्या है 3, यानी कि 20, टेम्प पे आपने 20 स्टोर किया हुआ, तो ए आर ऑफ जे प्लस वन क्या हो गया, जे की वैल्यू क्या यहाँ पे 2 है, तो ए आर ऑफ 2 प्लस वन दैट इज ए आर ऑफ 3, आपने डाल दिया टेम्प की वैल्यू 20, तो यहाँ पहले 20 पड़ा है, 20 में आपने 20 डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार आपका एरे जो है पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया, आपको समझ में आ गया कि आपका लॉजिक किस प्रकार काम कर रहा है। आपने पहला लूप चलाया आपके राउंड्स के लिए, आपने वैल्यू स्टोर करा के रख ली, फिर आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर वैल्यू के पीछे जो एरे पड़ा हुआ है सॉर्टेड, जैसे कि हम इस वैल्यू की अगर बात करें तो इसके पीछे ये वाला वैल्यू, जैसे कि इस वैल्यू की अगर बात करें तो इसके पीछे ये एरे पड़ा हुआ है ना, तो आपने उसमें क्या देखा कि यार अगर तो मेरी वैल्यू छोटी है, अगर मेरी वैल्यू छोटी है तो शिफ्ट कर दे, अगर नहीं तो बाहर निकल जा, और अपना बढ़िया कॉपी कर लियो, ठीक है, कॉपी टेम्प वैल्यू इस प्रकार। तो ये था आपका इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक, कोड, ड्राई रन, एग्जांपल, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और यूज केस समझ लिया क्यों यूज करना होता है, इन शॉर्ट डन। कहीं फंसे तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद लिखें, आपस में एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, हम भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत मार रहे हैं। अभी का टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:32, ठीक है, मेरे मेल तो दिख गया तुमको, कुछ है नहीं वैसे इसमें, 8:32 सुबह के, मैं सोया नहीं रात को। चलो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी या ओके।